ट्रेडिंग का असली खेल, क्यों आपका पैसा डूबता है। एक कॉमन सपना, ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बनेंगे। लैपटॉप स्क्रीन पे ग्रीन नंबर्स, बैंक अकाउंट में पैसा ही पैसा। सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी से 5 मिनट में 20,000 बना रहा है, कोई गारंटीड प्रॉफिट कॉल्स दे रहा है। आज हम ये सीखेंगे कैसे आप स्टॉक मार्केट से 5 से 10 लाख आप महीने का प्रॉफिट कर सकते हैं, वो भी 85% एक्यूरेसी के साथ। लेकिन सच क्या है? स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 90% से ज्यादा नए ट्रेडर्स अपना पैसा गंवा देते हैं। शॉकिंग है ना? आप भी शायद सोचते होंगे, मैंने तो इतनी वीडियोस देखी, इतने इंडिकेटर्स सीखे, फिर भी लॉस। आप अकेले नहीं हैं। प्रॉब्लम शायद आपकी स्ट्रैटेजी में उतनी नहीं है जितनी इस गेम की असलियत को ना समझने में है। तो आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे ट्रेडिंग के उस असली खेल का, जिसे समझकर आप शायद अपने हार्ड अर्न मनी को बचा पाएं। हम बात करेंगे उन हिडन ट्रुथ्स की जो कोई गुरु आपको नहीं बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमें ट्रेडिंग में लॉस होता है, सबसे पहला थॉट क्या आता है? मुझे और सीखना पड़ेगा, राइट? हम जंप कर जाते हैं एक एंडलेस रैबिट होल में। नए नए इंडिकेटर्स, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स, फिबोनाची, एलियट वेव और ना जाने क्या क्या। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का भंडार है। हर कोई अपना नो लॉस स्ट्रैटेजी बेच रहा है। देखिए, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ टूल्स के नाम जान लेना या उन्हें चार्ट पे लगा देना काफ़ी नहीं है। इमेजिन करिए, आपको एक फॉर्मूला 1 कार दे दी जाए, लेकिन आपको रेस ट्रैक के रूल्स, पिट स्टॉप स्ट्रैटेजी या दूसरे ड्राइवर्स की साइकोलॉजी का अंदाज़ा ही ना हो, तो क्या होगा? एक्सीडेंट, राइट? ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम बाय और सेल बटन्स को समझते हैं, पर मार्केट के पीछे की डायनामिक्स, बड़े प्लेयर्स की चालें और मार्केट का असली कैरेक्टर, ये सब मिस कर जाते हैं। आपको लगता है आप मार्केट से लड़ रहे हो, पर असल में आप एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हो जो आपसे कहीं ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट है। अब ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सच है। स्टॉक मार्केट कोई डेमोक्रेटिक जगह नहीं है जहां हर वोट बराबर हो। यहाँ चलता है माइट इज़ राइट, यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा और इन्फॉर्मेशन है, मार्केट उसकी सुनता है। हम रिटेल ट्रेडर्स जिनके पास 5,000, 50,000 या 1 लाख की कैपिटल होती है, हम मार्केट को हिला नहीं सकते। हम हैं प्राइस टेकर्स। मार्केट जो प्राइस देता है, हमें लेना पड़ता है। तो मार्केट को मूव कौन करता है? बड़े प्लेयर्स, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआईज, म्यूचुअल फंड हाउसेस, बड़े हेज फंड्स। इनके पास करोड़ों बल्कि हजारों करोड़ों का कैपिटल होता है। जब एक कोई बड़ा ऑर्डर डालते हैं, तब मार्केट में रियल मूवमेंट आती है। सोच के देखिए, आपने 10 शेयर खरीदे, मैंने 50 बेचे। इससे मार्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कोई इंस्टीट्यूशन 10 लाख शेयर्स खरीदने का ऑर्डर डालता है, तब डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऊपर जाता है। और हम रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? हम उस मूवमेंट को देखकर जंप करते हैं, अक्सर लेट और अक्सर गलत डायरेक्शन में। एक और चीज़ होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। आपने कहीं सुना होगा, बड़े प्लेयर्स को पता होता है कि रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं। कभी कभी वो डेलिबरेटली प्राइस को उस लेवल तक पुश करते हैं ताकि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएं, आपकी पोजीशन कट जाए और उनको सस्ते में एंट्री मिल जाए। तो आप गेम समझ रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ट्रेड में जीतें या हारें, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमेशा पैसे बनाते हैं। ये है ट्रेडिंग का इकोसिस्टम। ब्रोकर्स, आपका ट्रेडिंग अकाउंट जिनके पास है, हर ट्रेड पे ब्रोकरेज प्लस अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, उनकी कमाई तो पक्की है, चाहे आप प्रॉफिट करें या लॉस। आजकल ज़ीरो ब्रोकरेज का ट्रेंड है, लेकिन वो भी दूसरे चार्जेस से कमा लेते हैं, जैसे कि पेमेंट गेटवे फीस या क्लियरिंग चार्जेस जो वो आगे पास ऑन करते हैं। नंबर 2, एक्सचेंजेस, एनएससी, बीएसई, जहां आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं, वो हर ट्रांजैक्शन पे फ़ी चार्ज करते हैं। जितने ज़्यादा ट्रेड्स, उतनी उनकी कमाई। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है।
नंबर 3, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जैसे कि CDSL और NSDL। आपके शेयर्स डिजिटली यहाँ स्टोर होते हैं, वो भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक चार्जेस लेते हैं। नंबर 4, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT हर इक्विटी ट्रेड पे लगता है। प्लस अगर आपने प्रॉफिट किया तो कैपिटल गेन्स टैक्स, ये भी सिस्टम का एक हिस्सा है जहां पैसा जाता है। डेटा वेंडर्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स जो फैंसी चार्टिंग सॉफ्टवेयर, रियल टाइम डेटा फीड्स और ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स आपको बेचते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन फीस भी एक कॉस्ट है जो ट्रेडर उठाता है। तो आप देखिए, आपके हर बाय या सेल क्लिक से ये पूरा इकोसिस्टम चलता है। उनका बिजनेस मॉडल ही ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड है। आपका इंडिविजुअल प्रॉफिट उनकी प्राइमरी कंसर्न नहीं है। अब आते हैं उस जगह जहां से शायद आपको ट्रेडिंग की इंस्पिरेशन मिली हो, सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे फ्लैशी कार्स, लग्जरी वेकेशंस और लैपटॉप लाइफस्टाइल दिखाने वाले ट्रेडर्स, यूट्यूब पे 1000% वाली स्ट्रैटेजीज, टेलीग्राम पे जैकपॉट कॉल्स और प्रीमियम ग्रुप्स। दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ा माया जाल है। अक्सर ये इन्फ्लुएंसर्स फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं होते। उनकी असली कमाई आती है कोर्सेस एंड वर्कशॉप्स, आपको ट्रेडिंग सिखाने के नाम पर महंगी फीस, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पेसिफिक ब्रोकर्स या सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट करके कमीशन। तो सोचिए, अगर कोई इतना कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो क्या उसे कोर्सेस बेचने की ज़रूरत पड़ेगी? वो तो अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट से ही इतना कमा लेगा। उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्क्रीनशॉट्स पर मत जाइए, वेरीफाइड PNL मांगिए, और वो भी लॉन्ग टर्म। 1-2 लकी ट्रेड्स तो हर कोई कर लेता है। इनका एम होता है आप में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्रिएट करना। आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं और आप उनके प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। वो आपको सपने बेचते हैं, रियलिटी नहीं। याद रखिए, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट ही आपको स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। बहुत से सोशल मीडिया गुरुज ये रूल्स फॉलो नहीं करते। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब एक तरफ और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक तरफ। सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपका अपना दिमाग है। जब प्रॉफिट होता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मुझे सब समझ आ गया। फिर हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं, बड़ी पोजीशन लेते हैं, और जब लॉस होता है तो आता है रिवेंज ट्रेडिंग का भूत। जो गया वो आज ही रिकवर करना है। हम और ट्रेड्स लेते हैं बिना सोचे समझे और लॉस बढ़ता जाता है। इमोशंस लाइक ग्रीड और फियर आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं ट्रेडिंग में। कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स ये हैं। कंफर्मेशन बायस, आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन देखते हो जो आपके ट्रेड्स को सपोर्ट करे। गैम्बलर्स फैलेसी, लगातार कुछ लॉसेस के बाद लगता है कि अब तो पक्का प्रॉफिट होगा। होल्डिंग मेंटालिटी, सब लोग खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लेता हूं बिना अपनी रिसर्च किए। ट्रेडिंग एप्स का कांस्टेंट नोटिफिकेशन, प्राइस अलर्ट्स, ये सब आपके ब्रेन को एक डोपामिन रश देते हैं जिससे एडिक्शन हो सकती है। इसीलिए डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल किसी भी स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स गिना दी, आप सोच रहे होंगे कि क्या ट्रेडिंग से पैसा बनाना इम्पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये गेट रिच क्विक स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो। फोकस ऑन रियल एजुकेशन, नॉट जस्ट रील्स। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स रटने से काम नहीं चलेगा। मार्केट स्ट्रक्चर, बेसिक इकोनॉमिक्स, कंपनी फंडामेंटल्स, ग्लोबल न्यूज़ का इम्पैक्ट, ये सब समझें। रिलायबल किताबें पढ़ें, सेबी या NSE BSE की वेबसाइट्स पे एजुकेशनल मटेरियल देखें। कैंडल कौन बना रहा है ये समझना ज़रूरी है, सिर्फ कैंडल देखना नहीं। नंबर 2, आयरन क्लैड रिस्क मैनेजमेंट। पहला रूल, पैसे बचाना पैसे बनाने से पहले आता है। पोजीशन साइजिंग, अपनी टोटल कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा ही एक ट्रेड में लगाएं, एग्जाम्पल 1 to 2%। स्टॉप लॉस, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ईगो में आके लॉस को बढ़ने ना दें। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ऐसे ट्रेड्स लें जहां पोटेंशियल प्रॉफिट पोटेंशियल लॉस से कम 2 या 3 गुना हो। नंबर 3, ट्रेडिंग जर्नल, अपनी गलतियों से सीखो। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें, क्या खरीदा बेचा, क्यों खरीदा बेचा, क्या रिजल्ट हुआ,
क्या आपसे गलती हुई। अपने इमोशनल स्टेट को भी नोट करें, यह आपको अपने बिहेवियर पैटर्न्स को समझने में हेल्प करेगा। अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। नंबर 4, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। अपना गोल क्लियर रखो। ट्रेडिंग एक एक्टिव, हाई स्किल, हाई स्ट्रेस प्रोफेशन है। ये फुल टाइम जॉब जैसा कमिटमेंट मांगता है। अगर आप दिन में 15 मिनट देकर डेली इनकम चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है। SIPs के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स में या अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप धीरे धीरे पैसा बना सकते हैं। इसमें डेली मार्केट वॉलेटिलिटी से उतना फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम लोगों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक ज़्यादा रिलायबल और लेस स्ट्रेसफुल तरीका है फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का। तो दोस्तों, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, लेकिन ये एक सीरियस बिजनेस है जिसके अपने रूल्स, रिस्क्स और रियलिटीज़ हैं। मार्केट हमेशा रहेगा और ये आपको सबक भी सिखाएगा। बस फीस थोड़ी ज़्यादा ले सकता है अगर आप तैयार नहीं हैं। सोशल मीडिया की चमक धमक और इजी मनी के वादों से दूर रहें। अपनी नॉलेज बढ़ाएं, रिस्क को मैनेज करना सीखें और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपके ट्रेडिंग जर्नी में क्या चैलेंजेस आए हैं या आपका क्या अनुभव रहा है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और इसने आपकी आंखें खोली तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो ट्रेडिंग में नए हैं। और ऐसे ही ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल इंसाइट्स के लिए इन्वेस्टोनॉमिक्स बाय सौरभ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट। जय हिंद।